एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी पाठ 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय, सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है धन को, ऑप्शन बी स्वास्थ्य को, ऑप्शन सी संगीत को, ऑप्शन डी राजा को। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी संगीत को। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी संगीत को। फिर प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। इसके बाद प्रश्न 3 है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे ऑप्शन ए अच्छी नृत्यांगना थीं, ऑप्शन बी सुरीली गायिका थीं, ऑप्शन सी दक्ष चित्रकार थीं और ऑप्शन डी प्रसिद्ध लेखिका थीं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुरीली गायिका थीं। तो इसमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी सुरीली गायिका थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन ए राजा मानसिंह तोमर, ऑप्शन बी सम्राट अकबर, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी कुमार गंधर्व। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा मानसिंह तोमर। उत्तर में हम लिखेंगे राजा मानसिंह तोमर। इसके बाद चलते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 5 है, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं? ऑप्शन ए में दिया है बैजू बावरा, ऑप्शन बी सिद्धराम कोमकली, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी सिद्धराम कोमकली। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन बी सिद्धराम कोमकली। इसके बाद आगे चलते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए कुछ शब्द दिए हैं नीचे, तन्वय, मिक, तानसेन, देवास, उज्जैन, एक, संगीत। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 में खाली स्थान भरेंगे हम, तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। इसके बाद प्रश्न 7 में लिखेंगे, 7 में है तत्मय का संधि रूप है तन्मय। यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? तन्मय होगा। फिर प्रश्न नंबर 8 है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन खाली स्थान में लिखेंगे देवास शहर में होता है। फिर प्रश्न नंबर 9 है, खाली स्थान में लिखेंगे संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसके बाद प्रश्न 10 है, आत्मी शब्द में खाली स्थान में लिखेंगे इक प्रत्यय है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 11 है, समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। समाधि स्थल और राग रागनी का हमें क्या करना है? समास विग्रह। तो समाधि स्थल का समास विग्रह क्या होगा? समाधि का स्थल। और राग रागनी का क्या हो जाएगा? राग और रागनी। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं हम, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल मुखड़ा लिखिए। तो इसका उत्तर है ए मेरे वतन के लोग। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो इसका उत्तर है बादशाह अकबर ने अपने दरबार में तानसेन से अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है,
उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध थे? उत्तर में लिखेंगे मैहर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वायक उस्ताद अलाउद्दीन खान को पाकर संगीत कर तीर्थ हो गया। इसके बाद अगला है लघु उत्तरीय। प्रश्न 15 है इसके नीचे। प्रश्न 15 में दिया है किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। तो यहाँ पर देखिए तबला है, तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन। फिर इसके बाद सितार है, सितार कौन बजाता था? पंडित रविशंकर। फिर इसके बाद शहनाई बिस्मिल्लाह खान और सितार हरिप्रसाद चौरसिया। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लता जी ने सभी प्रकार के गीत गाए, अपने स्वर से गीतों को संजोया, यहाँ पर संजोया है, संजोया, इसलिए वह समूचे राष्ट्र की गायिका हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। गीत मेरी बहना। छाई घटा घनघोर उतर सावन के दिन भी आए, उमड़ उमड़ घन गरजते मेरी बहना, ठंडी ठंडी पड़त फुहार। इसका प्रश्न नंबर 18 है मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो इसका उत्तर है मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कमकली था। आपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही वो बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 20। आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर हमने लता मंगेशकर जी के ऊपर लिखी हुई हैं। तो नंबर 1 पर लिखेंगे लता मंगेशकर एक महान गायिका थीं। दूसरा है उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। तीसरा है उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। चौथा है लता मंगेशकर ने 30,000 से अधिक गाने गाए। पांचवा है लता जी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने गाए। इसके बाद छठा है लता मंगेशकर को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 7वें में लिखेंगे लता जी ने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया। 8वां है लता जी का संगीत करियर 70 साल से अधिक रहा है। 9वां है उनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। और 10वां लिखेंगे लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 3 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।